एक बार सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऋषि चारों भगवान के दर्शन करने के लिए गए। भगवान के दरवाजे में दो द्वारपाल थे, जय और विजय। इन्हें रोक दिया सनकादिक कुमारों। महाराज कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने। अरे हम भगवान के पास में रहते हुए भगवत स्वरूप हो गए हैं, हमारे ही दर्शन कर लो। भगवान के दर्शन करके क्या करोगे? अहंकार हो। बहुत प्रयास किया सनकादिक कुमारों ने, जब दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया गया तो अहंकार स्वरूप उन जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। जाओ, भगवान की शरण में जाने से हमें रोकते हो, धरती में राक्षस बन जाओ। वही दोनों जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष धरती को चुरा करके ले गया। हिरण्यकश्यप का वध भगवान नृसिंह रूप धारण करके सप्तम स्कंद में वध करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण करते हैं, और वाराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर धरती को लेके आए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि का सृजन करिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन में मरीचि, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष इन ऋषियों को जन्म दिया। ये सारे के सारे ऋषि निवृत्ति मार्ग में चले गए, वैराग्य मार्ग पर चले गए और सब संत हो गए। भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा, जिसको भी आप कहते हो बनाने के लिए, जिसको बनाता हूं वो निवृत्ति मार्ग में चला जाता है, आप कृपा करके बताइए कि सृष्टि का सृजन कैसे करूं मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मानवीय सृष्टि का सृजन करो। मानवीय सृष्टि में हम आप सब जितने संसार के मानव हैं, उन मानव की सृष्टि में सबसे पहले मनु और शतरूपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा से आदि सृष्टि का सृजन शुभारंभ किया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्यास्य जगिरे आकोतिम देवहूतिम च प्रसूतिरिति विश्रुता आकोतिम रुचये प्रादा कर्दमायतु मध्यमाम दक्षया दात प्रसूतिम च यतः आपूरितम जगत। तीन बेटी और दो बेटों को जन्म। मनु और शतरूपा से तीन बेटियां हुई, आकोति, प्रसूति और देवहूति, और दो बेटे हुए प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आकुतिम रुचये प्रादात। आकुति नाम की कन्या को रुचि नाम के प्रजापति के साथ ब्याह दिया। और कर्दमाय तो मध्यमाम, आकुति और रुचि के संयोग से ये जो यज्ञ हो रहा है ना, जैसे राम जी का अवतार हुआ वैसे यज्ञ भगवान का अवतार है। बोलिए यज्ञ भगवान